तो भाई ये वीडियो कुछ गजब जगह पे मैं शूट कर रहा हूँ। जगह का नाम नहीं पता बट ये स्पीति वैली से थोड़ी सी दूर है जगह। तो पीछे जो देख रहे हो दैट इज स्पीति वैली, मतलब थोड़ा सा उसके पीछे और है। तो बेसिकली सीन ये है, इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले कुछ सालों में इम्प्लीमेंट किया है एंड दे हैव गिवन मी इमेंस रिजल्ट्स। या तो मेरा उन्होंने टाइम सेव किया है, या तो मेरा एनर्जी सेव किया है, या तो मुझे पैसा बनाकर दिया है, या पैसा सेव किया है। तो पहला पॉइंट है एक्ट डोंट टेल। देखो ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं हर चीज अपने गोल्स जो भी चीजें वो बता देता था एंड देन फिर मैं काम नहीं करता था उन पे, या मैं काम करता था तो बहुत स्लो करता था। तो माय पॉइंट इज कि जो भी चीजें तुम्हें करनी है, जो भी गोल्स तुम्हें सेट करने हैं, या जो भी गोल्स तुम्हें अचीव करने हैं, डोंट टेल यार। बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तुमको एक मेंटल मैस्टरबेशन मिलेगा, डोपामिन हिट मिलेगा एंड दैट्स इट। एंड यूजुअली क्या होता है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और फिर प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज यही तुम्हें 0 to 100, 0 to 1000 जो भी रोड है वहां तक लेकर जाएगी। डोंट चेस परफेक्शन। आई नो रिसर्च एंड प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, बट कितना करोगे, कितना ही करते रहोगे। मेरा पर्सनल एग्जांपल ये है कि मैं एजेंसी के बारे में रिसर्च करते जा रहा था कि भाई ऐसे स्टार्ट करना, ये चीज भी करनी होगी, फनल ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। बट फिर मेरे को यही पता चला कि भाई इन द एंड यू विल हैव टू एक्ट ऑन दिस थिंग। तो मैंने एक्ट किया। अब मुझे जब पता चला है कि हाँ अब जब मैं ये एजेंसी कर रहा हूँ तब मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए। तो जब मैंने एक्ट किया तो मेरे को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिली। अब उन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ और वो इफेक्टिव सोल्यूशन निकल रहा है मेरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। आई मीन जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है जिसका रेजोल्यूशन मेरे को चाहिए वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकल कर आ रहा है, ना कि मैं रिसर्च पर्पसेस से कुछ भी देख लूँ और कुछ भी उनके लाइफ की जो चीजें वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करूँ। This won't work. So this is my point. काम करो और बताओ मत और procrastinate मत करो. Yes, I just need to execute and that's it. We'll figure it out later. But figure out कैसे करना है, वही मेरा second point है and that is writing. जब तुम लिखते हो तो तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि तुम्हारे ब्रेन में क्लैरिटी नहीं है। तुमको पता रहता है कि यार तुमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। टेकिंग माई एग्जाम्पल, मेरे को कोई भी एजेंसी में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेट अप राइट एवरीथिंग। तो मेरे सामने प्रॉब्लम होती है, मेरे सामने सोल्यूशन होता है एंड देन एवरीथिंग इज क्लियर इन माई हेड। अब देखो सबसे पहली चीज ये है कि लोग जर्नलिंग में जज करने लगते हैं कि मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिखो ना, जज क्यों करना है। एंड तुम जब लिखना चालू कर दोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आती रहेगी कि तुम्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या तुम बेटर कर सकते हो क्या तुम नहीं कर सकते हो। ब्रो जस्ट गो ऑन एंड राइट अबाउट स्टफ ताकि तुमको ब्रेन में क्लैरिटी मिले, और तुमको जब ब्रेन में क्लैरिटी रहेगी तो तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप्स जो होंगे वो क्लियर होंगे और तुम गोल्स तक जल्दी पहुंचोगे। तो अगर तुमको गोल्स तक जल्दी पहुंचना है, अपने दिमाग को क्लियर रखना है, स्ट्रेस ना हो और बाल ना झड़ने लगे, तो भाई अपना ये चालू कर दो लिखना। कुत्ते आ गए भाई, पहाड़ी कुत्ते। अरे बस 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 खुश जाओ 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 जाओ। हाँ, इन कुत्तों को भगाना भी एक टास्क था भाई। तो नेक्स्ट चीज जो तुम ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में एंड दैट इज डीप वर्क सेशन। ये अभी मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया है और मैं एक डीप वर्क सेशन हमेशा रखता हूँ। एवरी डे मेरा सुबह का टाइम जो होता है वो ब्लॉकआउट होता है और वो 4 घंटे 3 घंटे का कोई भी एक डीप वर्क सेशन होना ही होता है। उसमें मैं अपना मोस्ट हाई लेवल मूविंग टास्क जो होता है वो करता हूँ। फॉर मी मे बी इट्स बिल्डिंग समथिंग फॉर एजेंसी, डूइंग समथिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल और मल्टीपल थिंग्स अलोंग द लाइन्स। एग्जैक्टली वो सेम टास्क नहीं होता है, वो चेंज होते रहते हैं टास्क, बट नीडल मूविंग टास्क होने चाहिए। एंड सुबह के टाइम पे मैं खाता नहीं हूँ वो 4 घंटे के सेशन में, क्योंकि साइंटिफिकली अगर तुम सुबह मॉर्निंग का सेशन रखते हो और फास्टर रहते हो तो तुम ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो अपने काम पे। सो उसके लिए तुम लुकअप कर लेना स्टडी को, बट दिस इज व्हाट आई डू एज माई डीप वर्क सेशन एंड आई हाईली सजेस्ट यू कि तुम एक डीप वर्क सेशन जरूर रखो अपने दिन में और उस डीप वर्क सेशन में अपने लिवर मूविंग टास्क करो ताकि तुमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिले। कीप दिस इन माइंड, लिवर मूविंग टास्क होंगे, डीप वर्क सेशन होगा और फास्टेड होगे तुम। डेडली कॉम्बिनेशन है, मोस्ट ऑफ द वर्क तुम ऐसे निपटा दोगे। बट डीप वर्क से कनेक्टेड एक और चीज है जो तुमको डीप वर्क में जाने में हेल्प करेगी एंड दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट एंड विच इज स्लीप। बहुत वेग सा पॉइंट है, यू कैन स्किप द वीडियो, यू कैन गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट मैंने ये चीज ओवरलुक करी थी। आई यूज्ड टू थिंक कि यार मैं लेट नाइट्स जगूंगा एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग्स उठ लूंगा और क्रंच कर लूंगा स्लीप को और काम के जोन ज्यादा बढ़ा दूंगा तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाऊंगा। बट दैट्स नॉट हाउ द टर्म प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड। तो तुमको बेसिकली क्या करना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 8 से 9 घंटे मेरा सोना है, वो
लाइक है ही है, उसको मैं नॉन निगोशिएबल वाली कैटेगरी में डाल चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, जब मैंने स्लीप 9 घंटे की ले ली है, अब मेरे को 4 घंटे के चंक्स में काम करना है। 4 घंटे का एक डीप वर्क सेशन, 4 घंटे का एक डीप वर्क सेशन। मैं जब ऐसे अपना दिन प्लान करता हूँ, प्रॉपरली स्लेप्ट हूँ, देन आई गो टू वर्क, भाई ब्लेज करता हूँ काम में। यार ध्यान रखो अपने स्लीप को, फोकस करो, प्रायोरिटी डालो। अगर नहीं डाल सकते हो, इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां तुम स्लीप को प्रायोरिटी नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद तो लो। ये मत करो कि यार स्लीप को मैं कम करता रहूंगा और काम को बढ़ाता रहूंगा। प्रोडक्टिव बनो और स्लीप उतनी लो। और इस झमेले में मत पड़ जाना कि भाई मेरे को सुबह जल्दी उठना है या रात में जल्दी सोना है। देखो जो टाइम तुमको सूट कर रहा है ना, उस टाइम पे सो, उस टाइम पे उठो। मैं सुबह 8 बजे भी उठ रहा हूँ, 9 बजे भी उठ रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज मैं काम कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जितना सोना है उतना सो, जितना काम करना है उतना काम करो, जब सोना है जब सोना है तब सो, बट काम निपटा के रखो अपना। That's it. Fifth thing is stay curious. अब ये चीज मैं था पहले से ही, क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर, बट अभी मैं कॉन्शियस हूँ इस चीज को लेकर। तो मेरी कंपनी में जब मैं ईमेल्स वगैरह लिखता हूँ या ईमेल कैंपेन या ईमेल सीक्वेंस बनाता हूँ, सपोज उसमें अगर कोई ईमेल का ओपन रेट ज्यादा है, कोई ईमेल का रिप्लाई रेट ज्यादा है, तो मैं उसमें क्यूरियस हो जाता हूँ कि क्यों इसका ओपन रेट ज्यादा है, क्यों इसका रिप्लाई रेट ज्यादा है। इफ उसका ओपन रेट ज्यादा है तो उसकी हेडिंग में ऐसा क्या था जिसका आउटकम देखकर लोगों ने उस मेल को खोला, या उसके बॉडी में ऐसा क्या था कि उस मेल का रिप्लाई आया। ऐसे मल्टीपल डॉट्स कनेक्ट करके एक प्रॉपर मेल निकलता है हमारा, जिससे एक ईमेल सीक्वेंस हमारी स्ट्रांग होती चली जाती है। एंड ये चीज मैं यूट्यूब पे भी करता हूँ कि भाई मेरी कोई पर्टिकुलर वीडियो परफॉर्म कर रही है तो वो क्यों कर रही है, मेरी पर्टिकुलर वीडियो परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, उसमें मैं क्या इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ, मल्टीपल थिंग्स अलोंग द लाइंस। तो ये क्यूरियोसिटी तुमको बहुत सारी जगह ले जा सकती है, तुमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं स्ट्रेस भी नहीं कर सकता इस पॉइंट को ज्यादा। सेटिंग एक बार चेक करने दो मेरे को, एम आई डार्क और एम आई ब्राइट। Okay, this is good. Next point is give your brain some space. What do I mean by some space? कि तुम उसको प्रोसेस करने का टाइम दो, इन्फॉर्मेशन को, जो भी तुम पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा हफ्ता, पूरा साल लेते हो। अपने ब्रेन को स्पेस दो। अब तुम प्रैक्टिकली वो कैसे दोगे? देखो, दिन में जो भी तुम काम कर रहे हो काम करते रहो, बट 1 घंटे का नो फोन जोन रखो और नथिंग, कुछ भी मत करो, बस अपने ब्रेन को बोर करो। एक बोर्डम स्टेट में तुम्हारा ब्रेन जब जाएगा तो नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे। साइंटिफिकली मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। मोटी तो मोटे तरीके से तुम नए कनेक्शंस बनाते हो, नई इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हो अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से। तो अगर तुम ये करोगे तो ऑफ कोर्स तुमको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, न्यू सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि पॉसिबल है। तुमने देखा होगा यूजुअली बाथरूम में जब जाते हो तो तुमको बाथरूम थॉट्स जो एक टर्म है वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है रिलैक्स्ड होता है, कुछ नहीं सोच रहा होता काम के बारे में, एंड जस्ट चिल कर रहा है वो। तब तुम्हारे न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, प्रोसेस हो रही है सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, एंड देन तुम्हें ध्यान आता है ऑल ऑफ अ सडन, ब्रो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। जो ये चीजें मैं वीडियो में बता रहा हूँ, प्लीज टेक इट सीरियसली। कुछ वेक पॉइंट्स लगेंगे, उनको वेक समझना मत, तुम्हें बाद में जाके वो सारी चीजें रियलाइज होनी ही है। एक पॉइंट पे आके तुम समझोगे ही कि यार मृदुल ने ये बताया था, I should have implemented it earlier। तो प्लीज इंप्लीमेंट करना, इट्स ऑन यू। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इंप्लीमेंट करो एक साथ, धीरे धीरे करना हो जाएगा। तो डेली बेसिस पर अपने ब्रेन को क्लियर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? वॉक्स पे जा सकते हो, और वीकली बेसिस पे तुम मे बी एक दिन का ब्रेक ले सकते हो, कहीं टहलने घूमने चले जाओ, और मंथली बेसिस पे तुम एक ट्रिप कर सकते हो। आई एम डूइंग दैट राइट नाउ। मेन पॉइंट इज तुम बोर करो, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज, आई नो तुम्हें पता होगा, तुम फिर से मेरे को समझोगे कि भाई मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये, बट डू समथिंग फिजिकली, प्ले स्पोर्ट्स और जिम। मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैं अपनी कहानी बताता हूँ तुमको, शायद इंस्पिरेशन मिले। मैंने जिम स्टार्ट किया था, बट मेरी बॉडी स्टिफ हो गई थी, काफी स्टिफ हो गई थी, फिजिक मेरी काफी अच्छी बन गई थी, मैं तुमको फोटो दिखा दूंगा, और बन भी रही थी। अगर मैं कंसिस्टेंट करता रहता तो बन जाते अच्छी फिजिक। बट द पॉइंट वाज कि मेरे को ये फिजिक नहीं चाहिए थी जिसमें स्टिफनेस हो। आई वांटेड अ फिजिक जिसमें मैं मार्शल आर्ट्स अटेम्प्ट कर सकूं, एंड यार 3-4 बंदे आए, कम से कम पेल तो सकूं उनको। और वैसे भी दिल्ली में रहता हूँ तो तुम्हें पता है दिल्ली में लौंडे कैसे होते हैं भाई। उस हिसाब से मेरे को जिम मैंने छोड़ दी, मतलब मैं अब जिम नहीं जाता हूँ। आई प्ले स्पोर्ट्स एंड स्पेसिफिकली आई डू बॉक्सिंग राइट नाउ, एंड मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ। तुम बॉडी की जब कदर करने लगते हो ना, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली यार ये चीज होने लगती है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आने लगता है जब तुम स्पोर्ट्स या जिम करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि जिम बेकार है, कुछ लोग करते हैं एंड इट्स गुड, तुम जिम कर सकते हो अगर तुम्हारी बॉडी स्टिफ नहीं हो रही है। बट मेरी पर्सनल गोल्स वो नहीं थे, एंड आई वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली, तो मैंने वो किया। तुम स्पोर्ट्स खेलो, जिम करो, जो मर्जी है वो करो, फेक बॉडी को चेज मत करना। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स उठा लो, खेलने लगो, देयर इज नथिंग बैड और गुड, इट्स जस्ट कि तुमको फिजिकली फिट रहना है। ओल्ड एज में जाओगे तुम ग्रेटफुल रहोगे इस चीज के लिए। गाइस
यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे। तो लोकेशन इज ब्यूटीफुल। बस मेरे को कुछ एक साइड नोट देना तुमको, देखो ये सारी चीजें तुम एक बार में सब इम्प्लीमेंट मत करना, धीरे धीरे एक एक चीज करके एग्जीक्यूट करो। मेरे को ये सारी चीजें करने में सालों लगे, ठीक है, अपने एक परफेक्ट चीज ढूंढने में, और मैं अभी भी परफेक्ट चीज ढूंढ नहीं पाया हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। तो तुम जो है फोर्स मत करना अपने आप को कि यार ये हो नहीं रहा है, मेरे को करना है। जो तुम्हारे एक्चुअल में निकल कर आ रहा है अंदर से, वो चीज करो, इम्प्लीमेंट करो, एंड देन सी इफ दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट। If it doesn't work for you, just man leave it. And if it works for you, it's for your good. And एक और कुत्ता आ गया देखो पीछे आएगा अभी। चलो बाय 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 बोलो। बाय बाय नहीं बोल रहा यार वो चलो बाय बाय।